शांति। आज 10/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज़ पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार रहे। तो अभी तो समय की गति इतनी फास्ट चल रही है कि सारा दिन अगर हम लोगों ने अटेंशन नहीं रखा तो फिर जो है हम समय के पीछे रह जाएंगे या अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रोज़ रात को तो उस समय साकार में बाबा ने कहा था, पर अभी तो हमें हर घड़ी जो है अटेंशन रखना है कि हम किस स्थिति में रहकर काम कर रहे हैं, अपने उस मूल स्थिति में रहकर या फिर इस टेम्पररी देहभान या रोल जो मिला हुआ है उसमें रह कर के हमारा हर कर्म होता है। फिर चलन कैसी रही, वही है कि हमने क्या समझकर अपन को कर्म में लगाया, जस्ट इंस्ट्रूमेंट निमित्त बन करके या फिर जो है उसी रोल कॉन्शियस में। यज्ञ कौन सा है? ये ज्ञान का यज्ञ है। और यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहना अर्थात कि ये ज्ञान जो हमें मिला हुआ है उसी अनुसार हमारा जो है हर कर्म हो, तो वही ऑनेस्ट बनना है। बाकी स्थूल सेवा हम समझते हैं कि हम लोग कुछ नुकसान नहीं होने दे यज्ञ का, या यज्ञ के प्रति हम लोग कार्य में लगाते रहें अपना सब कुछ, वो तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। वो इतने समय से हम कर ही रहे हैं और आगे भी जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन इंडिविजुअल जो है अपने को उस मूल स्थिति में ज्ञान स्वरूप बन करके जो है हमारा हर कर्म हो या लोगों के साथ व्यवहार हो या किसी को भी किसी को भी हम देखें तो उस ज्ञान के आधार से देखें, उसके टेम्पररी रोल के हिसाब से नहीं। प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुरस्कार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। तो हम सोचते हैं कि बाबा कुछ एक्स्ट्रा हमें देते हैं, पर एक्चुअली में बाबा की दृष्टि सबके लिए समान है। पर बाबा का रिगार्ड कौन खींच सकते हैं? बात ये है कि बाबा रिगार्ड किस हिसाब से देते हैं, हमें ज्ञान के हिसाब से दे रहे हैं। तो बाबा का ज्ञान कौन खींच सकता है? जो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता होगा, अपने जीवन में धारण करता होगा। तो जितना जितना हमारा और ज्ञान है ही क्या कि हम आत्मा हैं, बाप समान हैं, है ना। तो जितना जितना हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो जो है हम बाबा का रिगार्ड खींच सकते हैं। फिर बाप के साथ सच्चे, तो वही भी सच्चे कौन होते हैं? जो सत्य ज्ञान को उठाते हैं या जिनका इंटरेस्ट कहें या बुद्धि का अटेंशन कहें उस ज्ञान की तरफ है, तो वही जो है बाबा से कुछ छिपाते नहीं है। अर्थात उन्हें ज्ञान के आधार पर पता होता है कि ये जो कुछ अगर हमारे बाहरी रोल में हो रहा है ऊपर नीचे, तो जो है वो ड्रामा में फिक्स है। तो फिर जो है वो अपना देह अहंकार छोड़ करके और बाबा को सच बता देते हैं, सच्चे होकर के उनसे रहते हैं। गीत है, महफिल में चल उठी क्षमा। धारणा में बाबा कह रहे हैं कल की तरह कि अंतर्मुखी रहना है हमें। तो जितना जो अंतर्मुखी होगा तो उसे पता होगा कि ये शरीर जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, मुझे पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है। फिर बाबा थोड़ा सा बाहरी लेवल पे भी हमें अपने अंदर सुधार लाने के लिए कह रहे हैं कि खान पान चाल चलन हमें सुधारना है। तो खान पान अर्थात कि हम इस शरीर का भान छोड़ करके और स्वयं को आत्मा समझ करके अगर हम खाते हैं तो वो एक तरीके का हम कहें कि शुद्ध भोजन या आत्मा का भी भोजन मिक्स हो जाता है उसमें, और उसमें भी दिव्यता अर्थात दिव्य गुण आती है। और कहीं पे भी ये भान
टेस्ट का या अच्छे या बुरे खाने का नहीं होता है, क्योंकि स्वयं को हम आत्मा समझकर खा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। काफ़ी क्या हो जाते हैं कि स्थूल रीति से ज्ञान सर्विस करके और समझते हैं कि हम बहुत ही यज्ञ स्नेही हैं या हमें बहुत ज्ञान पता है। तो बाबा कहते हैं अलबेला मतलब अपनी आत्मिक स्थिति से अलबेला हमें नहीं होना है। फिर बाबा कह रहे हैं चढ़ाई बहुत ऊंची है, अर्थात कि अपनी स्थिति ऊंची बनाना, अर्थात कि इन सब से जो आँखों द्वारा दिखाई दे रहा है उससे जो है डिटैच होकर के या ऊपर उठना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना है, संभाल कर कर्म करना, अर्थात अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर कर्म करना। अहंकार में नहीं आना, अर्थात देहभान, सोचना नहीं कि मैं करता हूँ। कर्तापन का भान आया और अहंकार आया। फिर उल्टा कर्म, अर्थात देहाभिमान में आकर के कोई भी कर्म नहीं करना जिससे सजा ही क्या है कि हम यह देह हैं, है ना। देह में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमें वो सजाओं का अनुभव करवाता है। फिर वरदान दे रहे हैं रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते हमारी जो स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस एसेंस रूहानी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की आत्माएं जो है वो थकी हुई आती हैं, है ना। अर्थात वो रोल निभाते स्वयं को वो रोल प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद समझ के अपने ऊपर वज़न उठाती रहती हैं कि ये बच्चे मेरे हैं, घर मेरे हैं। तो उनको क्या एक्स्ट्रा सहयोग कैसे दे सकेंगे जब स्वयं की उस मूल स्थिति में होंगे। तो जब भी कोई आएगा तो उसको भी क्या एक सेकंड में जो है हम अपनी सोच से, एक संकल्प से जो है हम उसको उनके रोल से, शरीर से डिटैच कर देंगे। तो बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, क्योंकि हम भी क्या हो जाएंगे, है ही क्या करने को हमारे पास कि हम एक सोच ही तो करनी है कि हम आत्मा बाप समान हैं और दूसरों को भी वही देखना है। तो स्वयं भी सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे और दूसरे को भी सहज पुरुषार्थी वो भी अपने आप को बाबा कह रहे अनुभव करेंगे। तो यही सहज ही उन्नति, अर्थात उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है। फिर स्लोगन वरदानी बन, शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते चलो। तो फिर से वही बात कि वरदानी कौन बन सकता है, जिसको संपूर्ण रीति ज्ञान पता हो, है ना, कि हर एक आत्मा जो है वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, परमात्मा के समान सर्वशक्तिवान है। तो उस दृष्टि से देखना वो वरदानी बनना है और वही दृष्टि से देखना उनके लिए वरदान है। क्योंकि सबसे बड़ी शुभ भावना शुभकामना क्या है कि उनको उनके रोल से हम डिटैच करें, सारी सफरिंग, सारी पीड़ाओं से डिटैच करें। वो कैसे हो सकता है, जब हम उनको उनकी मूल स्थिति में देखते हैं। अच्छा, ओम शांति।